आजकल लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, जॉगिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अपने लिए बहुत अच्छा भोजन भी देंगे, प्रोटीन्स, विटामिन, कैल्शियम, सबका कैलोरीफिक वैल्यू भी देखेंगे। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपने मन में किस प्रकार का विचार लेकर आते हैं। जैसे जो भोजन की हम क्वालिटी चेक करते हैं, उसी तरह हमारे विचारों की भी क्वालिटी चेक करना बहुत बहुत जरूरी है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे कहते हैं स्ट्रेस जो है ना, इट इज साइकोसोमैटिक। और डॉक्टर्स कहते हैं मोर देन 80% ऑफ द डिजीजेस आर साइकोसोमैटिक दैट स्टार्ट्स विद द माइंड। मन से आरंभ होता है। तो क्या कभी हमने मन में जो चल रहे विचार उसके बारे में कभी सोचा है? नहीं सोचा है। करेक्ट। टू गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, बेटा अपनी मम्मी से कहेगा, मम्मा टुडे आई हैव गॉट माय ट्यूशन क्लासेस, आई विल बी बैक शार्प 6 PM। कितने बजे वापस आएंगे? 6 PM, राइट? तो 5:30 तक मम्मी की मानसिक अवस्था कैसी है? बहुत पॉजिटिव। मम्मा बहुत प्रेम से किचन में जाएगी, बहुत प्रेम से ब्रेकफास्ट भी बनाएगी, बीच बीच में खिड़की में आकर देखेगी भाई बेटे की साइकिल की घंटी बजी कि नहीं। 5:30, 5:45, और जैसे ही क्लॉक स्ट्रक 6, मम्मा के मन में विचार धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। 6:05, 6:10, 6:15, और मां के मन में विचारों का तूफान आ जाता है। अच्छा, ज्यादातर थॉट्स पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं? वाह, सभी अनुभवी बैठे हैं, वेरी गुड। अब कौन कौन से विचार चलते वो तो हम नहीं बताएंगे। 6:15, 6:20, 6:25, मम्मी इज नॉट एबल टू कंट्रोल हरसेल्फ, शी पिक्स अप द फोन, द पुअर पापा इज बिजी इन अ मीटिंग, मुझे कुछ नहीं सुनना, वहां फोन करो, यहां फोन करो, वहां फोन करो। तो पापा ट्राइज टू पैसिफाई द मम्मा, नहीं आ जाएगा, नथिंग टू वरी। तो मम्मी क्या कहती है? आप ही ने आपके बेटे को सर पर चढ़ा कर रखा है। एंड पुअर पापा वंडर्स, मैंने कब सर पर चढ़ाया है ना। अब बेटे के साथ क्या हुआ? अब ट्यूशन मास्टर इस लहर से पढ़ा रहे हैं, है ना। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट द बॉय टू स्टैंड अप एंड से, सर आई हैव गॉट एन अपॉइंटमेंट विद माय डियर लविंग मम्मी शार्प 6 PM। बोल सकता क्या? नहीं। जब 6:30 बजे छूटते हैं तो क्या होता है? द बॉय वेरी ब्लिसफुली, पीसफुली साइकिल चलाते चलाते आता है। बाय द टाइम ही रीचेस द रेसिडेंस इट इज 6:45। माय गॉड। और जैसे ही मम्मी 6:45 को दरवाजा खोलती है तो क्या होता है? टाटा 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 AK-47। जो सारा जो प्रेम था, स्नेह था, वो कैसे बदल गया? क्रोध पर बदल गया ना। इट हैज ट्रांसफर्ड इनटू एंगर। एक्शन के रिएक्शन होते हैं तो बेटा भी रिएक्ट करता है। आपको इतना कॉमन सेंस नहीं है क्या? ये नहीं क्या, वो नहीं क्या? And when the poor papa returns back at 7:30, the whole house is in curfew. Law and order is in a terrific state of situation. क्यों हुआ ये? क्योंकि मां के मन में जब पहला नेगेटिव थॉट आया तो मां ने वहां ब्रेक नहीं लगाया और ही एक्सलेरेट करते गए, एक्सलेरेट करते गए। अरे जहां गाड़ी को ब्रेक लगाना चाहिए, अगर हम वहां पे एक्सलेरेट करेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा तो क्या होगा, है ना। तो क्वालिटी ऑफ थॉट्स, तो सारे दिन में किस प्रकार का विचार चलता है, यह ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है। और फ्रेंड्स, आज समाज में जो सबसे ज्यादा डर या स्ट्रेस का कारण है, दैट इज द फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय, फियर ऑफ डेथ, है ना। आप सभी मानते हैं द फियर ऑफ डेथ इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फियर। एक बार हम इसी तरह वर्कशॉप ले रहे थे, जब मैंने कहा द ग्रेटेस्ट फियर इज द फियर ऑफ डेथ, तो एक भाई साहब खड़े होकर कहते, नो प्रोफेसर, आई डोंट फियर डेथ, मुझे अपनी मृत्यु का कोई भय नहीं है। मैंने कहा आप जो बोल रहे एकदम ठीक है, आपको आपकी मृत्यु का भय इतना नहीं होता है जितना आपको अपने परिवारजनों का, क्लोज वन का, फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का फियर है। एम आई राइट? उसने कहा यस, उसने कहा यस। इसलिए ये फियर ऑफ डेथ को रिमूव करने के लिए वी हैव टू हैव द स्पिरिचुअल नॉलेज। आध्यात्मिक ज्ञान बहुत जरूरी है, और वो आध्यात्मिक ज्ञान हमको ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय देते हैं। जो पहला दिन के पाठ में यह सिखाया जाता है कि हम शरीर से अलग एक अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति है, आत्मा है, जो अजय, अमर, अविनाशी है। The soul is eternal, indivisible, indestructible। और जैसे ही हमें आत्मा का ज्ञान मिलता है, धीरे धीरे we start coming out from the fear of death। और हमारी जो विचार है बहुत श्रेष्ठ, बहुत एलिवेटेड, बहुत पॉजिटिव हो जाती है। That is the first step to dilute stress। So point number 2 for diluting stress is never compare yourself with others। Never compare yourself with others। स्ट्रेस का एक बहुत सुंदर कारण होता है जब हम अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, राइट। जैसे ही बेटा रिपोर्ट कार्ड लेकर आएगा
तो मम्मी कहती अच्छा तेरे को 85 मार्क्स मिले, अभी शाम को कितना मिला, सुनीता को कितना मिला, और जैसे ही कंपैरिजन स्टार्ट किया स्ट्रेस डेवलप होता है। तो उसको डाइल्यूट करने का क्या सिंपल सॉल्यूशन है, सुबह उठते ही साथ अपने आप को ऑटो सजेशन दो, मैं जो हूं जैसा हूं बहुत अच्छा हूं, दूसरे जो हैं जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। कैन वी एक्सेप्ट पीपल एज व्हाट दे आर, कैन आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज व्हाट आई एम। अगर हम यह कर सकते हैं तो स्ट्रेस डाइल्यूट हो जाएगा। आपने कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा कि दो स्कूलमेट्स, दो फ्रेंड्स साथ में बिफोर द रिजल्ट्स डिक्लेयर होने के पहले एक ही साथ अपने कमरे पर गए और एक ही फैन में दुपट्टा शेयर करके सुसाइड किए। ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि उनके पेरेंट्स ने अगर उनको कहा होता कि आपको भले कितने भी मार्क्स क्यों ना मिले हैं, स्टिल यू आर माई डॉटर, अगर ये बोला होता तो शायद आज हमारे समाज में इतने सुसाइड केसेस हो रहे हैं वो कभी नहीं होते। राइट, एंड दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंपेयर नहीं करना है। और दूसरा, कैन वी अप्रिशिएट देम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अप्रिसिएशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हम सबको अप्रिशिएट करें। ओके एक बार जैसे ही हस्बैंड शाम को 7 बजे जब घर वापस आए तो देखा कि वाइफ सोफा सेट में बैठे हैं, टेलीविजन ऑन है, पॉपकॉर्न खा रहे हैं। तो हस्बैंड ने ड्राइंग रूम देखा तो ड्राइंग रूम वाज इन टोटल शैम्बल्स, कुछ सफाई नहीं। तो हस्बैंड वाइफ के पास आकर पूछा व्हाट्स योर प्रॉब्लम। तो वाइफ ने कहा कुछ नहीं। बाबा टेल मी व्हाट्स योर प्रॉब्लम। बोला कुछ नहीं। तो हस्बैंड बेडरूम में गए तो देखा सुबह की वैसे की वैसी अवस्था है। फिर वाइफ से आकर पूछा व्हाट्स योर प्रॉब्लम। बोला कुछ नहीं। हस्बैंड किचन में गए तो क्या देखा, सारी रात की बर्तन भी ऐसे ही पड़े। फिर वाइफ से आकर पूछा बाबा टेल मी व्हाट्स योर प्रॉब्लम। तो वाइफ ने बहुत सुंदर जवाब दिया। वाइफ ने जवाब दिया कि हर दिन जब आप शाम को 7 बजे ऑफिस से घर वापस आते हो तो आप मुझसे एक स्टैंडर्ड डायलॉग बोलते हो, और आपका डायलॉग होता है सारा दिन घर में बैठकर आप करते क्या हो, आज मैंने कुछ नहीं किया। ओके हमको लगता हम ही सुपर हीरो का रोल कर रहे हैं, बाकी सब साइड एक्टर्स है। नो, कैन वी पुट ourselves into the shoes of others and can we appreciate the role, and that is what is very very important, because every human being is an emotional human being, और हर एक व्यक्ति को अप्रिसिएशन चाहिए होता है। सो पॉइंट नंबर 2 इज अप्रिशिएट अदर्स। नंबर 3 पॉइंट इज, जब मैं कहता हूं मैं जो हूं जैसा हूं बहुत अच्छा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने कमजोरियों को भी एक्सेप्ट करूं। नो, स्टूडेंट्स को स्ट्रेस मालूम क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि सपोज अगर उनके पास 5 सब्जेक्ट होते ना, तो अक्सर मैंने देखा हमारे स्टूडेंट्स इजी सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं और टफ सब्जेक्ट एकदम साइड में, और उनको देखकर उनको डर भी लगता है, माय गॉड टफ सब्जेक्ट इज देयर। इसलिए अगर हमें स्ट्रेस को बीट करना है तो क्या करना है, आइडेंटिफाई योर एरिया ऑफ वीकनेस। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी कौन सी है उसको आइडेंटिफाई करो और उससे युद्ध करो। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन, लॉट ऑफ पेशेंस, but the day you have mastered your weakest subject, automatically rest of the subjects will fall in line. It would become very very easy. तो हमारे लाइफ में भी हमें चेक करना है कि ऐसे कोई ना कोई कमजोरी है जो हमें परेशान कर रही है। उस कमजोरी को आइडेंटिफाई करो और उसको परिवर्तन करना बहुत बहुत जरूरी है। एक बार एक गांव में युवक था जिसको कुश्ती खेलने का बहुत शौक था। तो एक दिन रास्ते से चल के जा रहा था और अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट में उसका बायां हाथ कट जाता है। जब वो ठीक होता है, लेकिन बायां हाथ गया तो गया, फिर भी कुश्ती खेलने का बहुत शौक था। सीधे अखाड़े में जाता है, गुरुजी से मिलता है और गुरुजी से पूछता है गुरुजी आप मुझे कुश्ती सिखाओगे? तो गुरुजी उस युवक को देखता है और उससे कहता है तेरे को पता है तेरा बायां हाथ नहीं है? बोला यस आई एम अवेयर ऑफ इट। फिर भी कुश्ती सीखेगा? बोला जरूर सीखूंगा। गुरुजी कहता अगर तेरे को इतना इंटरेस्ट है तो मैं जरूर सिखाता हूं, और हर दिन गुरुजी उसको दावपेच सिखाते हैं। काफी दिनों के बाद युवक इस बात को रियलाइज करता है कि गुरुजी मुझे एक ही दावपेच सिखा रहे हैं। उसके मन में प्रश्न भी उठता है कि गुरुजी मुझे दूसरा दावपेच कब सिखाएंगे। पूछना चाहते हैं लेकिन पूछ भी नहीं पाते हैं। कुछ दिनों के बाद एक दिन गुरुजी अखाड़े में आते हैं, इस युवक को बुलाते हैं और कहते हैं सामने वाले गांव में कुश्ती का कंपटीशन है, आपको युद्ध करना है। तो युवक कहता माय गॉड, एक तो मेरा बायां हाथ नहीं है, ऊपर से गुरुजी ने मुझे एक ही दावपेच सिखाई, ही एक्सपेक्ट्स मी टू फाइट। चलो जाते तो हैं।
और जैसे ही युवक वो अखाड़े में जाता है युद्ध करने के लिए, जैसे ही पहला कॉम्पिटिटर आता है, ये युवक उससे युद्ध करता है और आराम से जीत जाता है। उसको खुद समझ भी नहीं आता मैं जीता कैसे। दूसरा कॉम्पिटिटर आता है, उससे भी युद्ध करता है, आराम से जीत जाता है। तीसरा कॉम्पिटिटर आता है, उससे भी जीतता है, जीतता जाता है, फाइनल में पहुंच जाता है। जब फाइनल में जब बेस्ट कॉम्पिटिटर आता है, उससे भी युद्ध करता है और ये युवक आराम से जीत जाता है। उसको ट्रॉफी मिल जाती है, गांव का हीरो बन जाता है। ट्रॉफी लेकर दौड़ दौड़ कर वो गुरुजी के पास जाता है, गुरुजी को ट्रॉफी देता है और गुरुजी को कहता है, गुरुजी मेरे मन में एक प्रश्न है, पूछो, टेल मी व्हाट्स योर क्वेश्चन। कहता है, गुरुजी एक तो मेरा बायां हाथ नहीं था, ऊपर से आपने मुझे एक ही दांव पेच सिखाई, मुझे समझ में नहीं आया मैं जीता कैसे। तो गुरुजी बहुत सुंदर जवाब देते हैं। गुरुजी कहते हैं, मुझे पता था कि आपका बायां हाथ नहीं है और जानबूझकर मैंने आपको एक ही दांव पेच सिखाई। आप उसमें प्रैक्टिस करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, एकदम एक्सपर्ट बन गए। जैसे आप अखाड़े में गए और जैसे आपका विरोधी पक्ष का व्यक्ति आया, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक दांव पेच थी, आप उससे युद्ध किए। और क्योंकि आपके पास सिर्फ एक दांव पेच था, आप उस दांव पेच से अपने कॉम्पिटिटर को जकड़ लिए। और वो दांव पेच ऐसी थी कि अगर आपके कॉम्पिटिटर को उठना होगा, उसके पास एक ही ऑप्शन थी और वो ऑप्शन थी कि आपके बाएं हाथ को पकड़ के नीचे करे। वो आपका बायां हाथ ढूंढते थे, आपका बायां हाथ मिलता ही नहीं था। और फिर गुरुजी कहते हैं, मैंने आपकी सबसे बड़ी कमजोरी सबसे बड़ी शक्ति के रूप में परिवर्तन कर दी है। आई हैव कन्वर्टेड योर ग्रेटेस्ट वीकनेस इनटू योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। उसी तरह हमारी लाइफ में भी हमें ये चेक करना है कि एक ऐसी कौन सी कमजोरी है जो मुझे बहुत बहुत परेशान कर रही है, राइट? तो कौन सी कमजोरी है? एक कमजोरी जो अक्सर करके मनुष्यों में देखा गया है और वो है एंगर, गुस्सा, क्रोध, राइट? अ सिंपल बैरोमीटर टू फाइंड वेदर आई एम इन अ स्टेट ऑफ स्ट्रेस और नॉट, कि सारे दिन में चेक करो कि सारे दिन में मुझे कितनी बार गुस्सा आता है। जितनी बार मुझे इरिटेशन, गुस्सा आता है, उतनी बार आई एम इन अ स्टेट ऑफ स्ट्रेस। अगली बार जब आपको एंगर आए ना, तो उसके सामने डी लगा दो, डेंजर। दूसरों के लिए तो डेंजरस है ही, लेकिन हमारे अपने हेल्थ के लिए भी बहुत डेंजरस है। और जब एंगर की बात करते हैं ना, तो बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाता है। काफी लोग कहते हैं, नहीं प्रोफेसर, गुस्सा किए बिना आजकल रह नहीं सकते हैं। आपने सुना नहीं, लोहा लोहे को काटता है। हम कहते हैं आपने पूरा नहीं सुना है। लोहा लोहे को जरूर काटता है, लेकिन ठंडा लोहा गरम लोहे को काटता है। ठंडा लोहा गरम लोहे को काटता है। इसलिए कहते हैं स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट, है ना? एक आयरन पीस को आप भट्टी में डाल दो, इट लूजेस इट्स टेंसाइल प्रॉपर्टीज। इसलिए वी नीड टू लर्न हाउ टू मैनेज अवर एंगर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुस्से पर मैनेज करना, नियंत्रण करना बहुत बहुत जरूरी है। हमें याद है जब हम पहली बार ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए, तो मुझे बताया गया था कि यहाँ पे जो राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है, उससे आपका सारा क्रोध निकल जाएगा। और मेरी ये कमजोरी थी, बहुत हाइपर एक्टिव, और मैं जानता था इसके कारण मुझे बहुत परेशानियां हो रही है। तो मैंने कहा चलो भाई इससे सीखते हैं, है ना? और मुझे याद है 1998-99 में ये विद्यालय ने क्रोध मुक्त वर्ष मनाया था। और हमारे बॉम्बे के सेंटर में एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया था कि हर दिन शाम को आप आकर, अगर हमने मनसा वाचा कर्मणा क्रोध किया, तो अपने रोल नंबर के अगेंस्ट में एक राउंड टिक करो कि भाई क्रोध हुआ है, एटलीस्ट चेक तो करो कहां गड़बड़ हो रहा है। और मेरा 2-3 महीने से यही चल रहा था। हर दिन मैं आता था, शाम को राउंड टिक करके निकल जाता था। तो 2-3 महीने के बाद एक दिन हमारे वो सेंटर की बहन जी ने मुझे बुलाया और कहा, स्वामी भाई ये क्या हो रहा है, हर दिन आप राउंड कर रहे हो। मैंने कहा बहन जी कोशिश तो बहुत कर रहा हूं क्रोध निकालने का, निकलते नहीं, तो मैं क्या करूं? तो बहन जी ने कहा, नहीं स्वामी भाई आपका स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है। मैंने कहा भाई क्या स्ट्रैटेजी में गड़बड़ है, आप बताइए। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, अच्छा स्वामी भाई बताइए अंधकार क्या है? हमने कहा भाई अंधकार तो अंधकार है। बोला नहीं, अंधकार है प्रकाश की कमी, है ना? डार्कनेस इज द एब्सेंस ऑफ लाइट। आप अंधकार को निकालने का प्रयास मत करिए, आप एक काम करिए, एक दीप जला दीजिए, एक दीप जला दीजिए, लाइट इट, ऑटोमेटिकली द डार्कनेस वुड गो। उसी तरह उन्होंने पूछा क्रोध क्या है? हमने कहा भाई क्रोध तो क्रोध है। बोला नहीं, एंगर इज द एब्सेंस ऑफ पीस इन योर लाइफ। अब क्रोध को निकालने का मेहनत नहीं करो, जीवन में सुख और शांति लेकर आने का मेहनत करो।
जब जीवन में सुख और शांति आएगी तो ऑटोमेटिकली क्रोध निकल जाएगा, ऑटोमेटिकली क्रोध निकल जाएगा। और ये जो स्ट्रैटेजी है मुझे बहुत बहुत फायदेमंद हुई। इट्स अ ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी। एंड क्रोध से जो बड़ा से बड़ा कार्य जो है वो और बहुत बिगड़ जाता है। इट बिकम्स मोर ट्रबलसम। टू गिव यू अ वेरी सिंपल लॉजिक, अब ये देखिए जो लाइट्स है ना बहुत सूदिंग है। मैं आपको देख पा रहा हूं, आप मुझे देख पा रहे हैं, लेकिन अगर कोई मेरे आंखों में टॉर्च मारेगा तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा प्लीज बाबा मैं देख नहीं पा रहा हूं, प्लीज आप अपने टॉर्च को बंद करो। उसी तरह जब हम एक व्यक्ति से बहुत स्नेह बहुत प्रेम से बात करते हैं ना तो वो सुनता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को बहुत हम गुस्से से बोलेंगे तो क्या होगा? वो भी अपने आंखें बंद कर लेगा, राइट? क्योंकि his senses will not be able to withstand our language or communication। माँ जब अपने बच्चे पर गुस्सा करती है ना तो जैसे ही मम्मी का टेप चालू होता है, वो छोटा सा बच्चा इतना इंटेलिजेंट होता है, मम्मी का टेप चालू है उसने अपने आंखें बंद कर ली। अब 5 मिनट का एक आंख खोल के देखेगा, मामा आपका भाषण खत्म हुआ क्या? देखो इतना छोटा बच्चा इतना इंटेलिजेंट है। फायदा क्या हुआ? बस हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा और कुछ नहीं हुआ, बीपी बढ़ गया। इसलिए वी नीड टू लर्न हाउ टू मैनेज एंगर। अ न्यूली अपॉइंटेड मैनेजर जब पहली बार अपने न्यूली फर्निश्ड कैबिन ऑफिस में आए, बिकॉज ही वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑफिस टू द अनदर ऑफिस। जैसे ही वो ऑफिस पहुंचे, अपने कैबिन में गए तो उनको बहुत प्यास लगी, तो उसने देखा एक बेल था, तो उसने बेल को दबाया तो इमीडिएटली प्यून आए। तो मैनेजर ने बहुत रिस्पेक्टफुली कहा कैन यू प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो प्यून ने कहा मेरा काम पानी वानी लेकर आने का नहीं है। तो मैनेजर ने कहा फिर आपका काम क्या है? बोला मेरा काम है आप तक फाइल्स लेकर आना, आपसे फाइल्स लेकर जाना, इसके अंतर्गत कुछ काम है तो बोलो। तो मैनेजर वाज वेरी कूल। अच्छा आपका काम है फाइल्स लेकर आना, फाइल्स लेकर जाना। अच्छा टुडे इज माय फर्स्ट डे इन दिस न्यू ऑफिस, आप बता सकते सबसे ओल्डेस्ट फाइल कौन सा है? विच ईयर? तो प्यून ने 1 मिनट सोचकर कहा द ईयर 1960। बोला वेरी गुड, कैन यू गेट मी द फाइल ऑफ 1960 प्लीज। अब प्यून के पास कोई ऑप्शन तो नहीं था, वो गया स्टोर रूम में, ही broke his head for 1.5 hours, got the file of 1960। The manager motivated him, good, keep it up, wonderful job। दूसरा दिन मैनेजर जैसे ही सुबह आई, he pressed the bell, the प्यून आए, तो मैनेजर ने कहा today 1961 please। Again the peon had no options, he went to the store room, broke his head for another 1.5 hours, get the file of 1961। मैनेजर ने फिर मोटिवेट किया, wonderful job, keep it up। The third day मैनेजर ने बेल दबाया तो प्यून आया, बोला today 1962 please। Again the peon had no option, he got the file of 1962। After a lot of hard work, again the manager motivated him, wonderful job, hey? Great, you are really efficient and productive। चौथा दिन जैसे ही मैनेजर ने बेल दबाया तो प्यून entered with a glass of water। पहले सरा पानी पीजिए, you first have a glass of water। So if we are able to manage our anger, we will be able to get the work done more efficiently, more productively। Our interpersonal relationship with everyone would be much better। So we have to learn how to manage anger। Question arises, how do I manage my anger? The last point is a very wonderful point, and that is positive thinking। सकारात्मक चिंतन। जितना हो सके, can I get the positive thoughts in my life? And that is what is very very important। तो एक पॉजिटिव थॉट्स बहुत अच्छा मैं बताऊंगा, एंड दैट इज और वो है स्वस्तिक का आध्यात्मिक रहस्य, राइट? स्वस्तिक का आध्यात्मिक रहस्य ये 4 युगों को दर्शाता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग। अभी कौन सा युग चल रहा है? वाह वेरी गुड है, सभी इंटेलिजेंट है, कलयुग है ना? ये प्रकृति का नियम है कि हर रात के बाद दिन जरूर आता है, इट्स अ लॉ ऑफ नेचर। तो अगर आज रात है तो एक नया सवेरा जरूर आएगा। A very beautiful world is going to come। एक ऐसी सुंदर दुनिया ये धरती पर आने वाली है जहाँ संपूर्ण सुख होगा, शांति होगी, आनंद होगा, प्रेम पवित्रता होगी। एक ऐसी सुंदर दुनिया जहाँ पे तनाव का नामो निशान नहीं होगा, जहाँ पे कोई स्ट्रेस नहीं होगा। क्योंकि लोगों को अक्सर स्ट्रेस इसलिए होता है, दे आर सो कंसर्न्ड अबाउट द फ्यूचर, द फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत सुंदर ज्ञान दिया जाता है कि हर कलयुग के बाद एक नया सवेरा आएगा। There is always light at the end of the dark tunnel। There is always silver lining in the dark clouds। There is always light at the end of the dark night। तो एक नया सवेरा जरूर जरूर आएगा, एक ऐसी सुंदर दुनिया आएगी। और यह सुंदर दुनिया बनाने वाला और कोई नहीं है, और वो है द ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्वशक्तिमान भगवान, जो इस धरती पर अवतरित होकर ये बहुत सुंदर संदेश हमको देते हैं कि अब एक नई सवेरा आने वाला है, और उसके लिए जरूरत है, और वो है
उस परमात्मा के साथ संबंध जोड़ें। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, जब रोड क्रॉस करता है तो जब वो अकेला होता है तो बहुत स्ट्रेस में होता है। रोड क्रॉस करेगा, थोड़ा जाएगा, वापस आ जाएगा, क्योंकि उसको व्हीकल्स का गेज नहीं आता है। लेकिन अगर उसकी मम्मी साथ में होगा तो क्या करेगा? अपना हाथ मम्मी के हाथ में दे देगा, एकदम रिलैक्स हो जाएगा। नाउ दैट्स योर प्रॉब्लम टू टेक केयर ऑफ मी, व्हाई शुड आई टेक स्ट्रेस? ओके, देयरफॉर हम भी अपनी बुद्धि रूपी हाथ उस ईश्वर के हाथ में दे दे, और जैसे ही अगर हम ये करते हैं तो स्ट्रेस एकदम खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके लिए उस परमात्मा का सत्य परिचय भी होना बहुत जरूरी है। जैसे मम्मी डैडी बच्चे जो होते हैं ना, रेलवे स्टेशन पर जाते हैं और छोटा बच्चा होता है, इतना एक्साइटेड हो जाता है प्लेटफॉर्म देखकर, वो इधर भागेगा उधर भागेगा, उसके पीछे पीछे उसकी मम्मी भी भागेगी, और अचानक बहुत भीड़ हो जाती है और वो बच्चा जो होता है मम्मी से बिछड़ जाता है। भाई बच्चे की अवस्था क्या होगी? स्ट्रेस, टेंशन ना, आंखों के सामने पूरा अंधकार हो जाएगा, वो रोने लगेगा, राइट? जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जाती है वैसा उसका स्ट्रेस और टेंशन भी बढ़ता जाता है। वो मम्मी को ढूंढता है उस भीड़ में, और अचानक दूर खड़े उसको अपनी मम्मी दिख जाते हैं, उसको ढूंढ रहा, जो उसको भी ढूंढ रहे होते हैं। भाई बच्चे की अवस्था क्या होगी? एक सेकंड में सारा स्ट्रेस खत्म, वो दौड़ कर जाएगा, अपनी मम्मी से लिपट जाएगा और रोने लगेगा। क्यों हुआ वो? क्योंकि उस भीड़ में उसने अपनी मम्मी को आइडेंटिफाई कर पाया। उसी तरह ये समाज में अगर हम स्ट्रेस का अनुभव कर रहे हैं, उसका एक कारण हो सकता है कि शायद हमने अपने असली मम्मी डैडी को नहीं आइडेंटिफाई किया। यस, शरीर के माता पिता तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इस आत्मा के माता पिता कौन है? और वो है परमात्मा। और जैसे ही हम उस परमात्मा के साथ संबंध जोड़ते हैं, हमारा भी स्ट्रेस उसी तरह खत्म हो जाएगा जैसे उस छोटे से नन्हे से बच्चे का स्ट्रेस खत्म हुआ। और वो संबंध जोड़ना बहुत बहुत जरूरी है। इसके लिए परमात्मा के लिए एक बात जरूर जाने कि वो कल्याणकारी है। इसलिए गीता में बहुत अच्छी बात लिखी है, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो बहुत बहुत अच्छा होगा, क्योंकि परमात्मा कल्याणकारी है। वो सदैव अपने बच्चों के प्रति कल्याण की भावना चाहता है। एक लास्ट कहानी बताकर मैं एंड करना चाहूंगा। ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब भी मैं थोड़ा स्ट्रेस में होता ना तो ये कहानी सुनता हूं और सुनाता हूं। ये महाभारत के दृष्टांत से बताया गया है। महाभारत में ऐसा बताते हैं कि अर्जुन को सूर्यास्त के पहले जयद्रथ का वध करना था, और अगर अर्जुन ने यह नहीं किया तो वह अपना गांडीव रख देगा और अपने जीवन को त्याग करेगा, राइट? ऐसे आपने सुनी होगी। तो शाम का वक्त था, है ना? तो श्री कृष्ण को बहुत विचार चलते हैं कि भाई कल सूर्यास्त के पहले अर्जुन को जयद्रथ का वध करना है, कौन सी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए। और श्री कृष्ण को लगा कि शायद अर्जुन को बहुत तनाव होगा, चलो मैं उनके शिविर में जाकर थोड़ा सांत्वना दे दूं। और जैसे ही श्री कृष्ण अर्जुन के शिविर में जाता है तो उसको बहुत आश्चर्य होता है ये देखकर कि अर्जुन अपने बेड में लेटा हुआ है, खर्राटे मार के सो रहा है। माय गॉड, कल उसको सूर्यास्त के पहले जयद्रथ का वध करना है, कैसे ही खर्राटे मार के सो सकता है? इमीडिएटली श्री कृष्ण अर्जुन को बुलाता है, हे अर्जुन उठ। तो अर्जुन उठता है, देखता है श्री कृष्ण सामने खड़ा है। तो श्री कृष्ण अर्जुन से पूछता है, अर्जुन तेरे को पता है कल सूर्यास्त के पहले तेरे को जयद्रथ का वध करना है? बोले यस मुझे पता है। तो फिर अर्जुन तू ऐसे खर्राटे मार के सो कैसे सकता है? और अर्जुन का बहुत सुंदर जवाब, अर्जुन जवाब देता है, जब भगवान मेरे लिए जागा हुआ है तो मैं सोऊंगा नहीं तो और क्या करूंगा? If God is awake for me, what else do you expect from me to snore in peace, bliss and joy, right? तो हर पल हर क्षण हम ये ध्यान रखें कि वो सर्वशक्तिवान परमात्मा मेरे साथ है, और जब परमात्मा मेरे साथ है तो किस बात का स्ट्रेस? इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए यही करना है जो कबीरदास जी बहुत अच्छी बात बताते हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जब सुख में सिमरन करे तो दुख और स्ट्रेस काहे को होए, तो दुख और स्ट्रेस काहे को होए। तो हर पल हर क्षण हम उस परमात्मा को थैंक यू करते रहें, है ना? इसी शुभ भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत दिल से थैंक यू। ओम शांति।